जय बंसी वाले की आप सभी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन बहुत शुभ बीते, बहुत ही खुशी के साथ बीते और बहुत सारी खुशियां लाए आपके जीवन में। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं छोटे से भजन के साथ। मुझे भी अपने चरणों में जगा दो सांवरे प्रियतम। मुझे भी अपने चरणों में जगा दो सांवरे प्रियतम। दया कर अपने दामन में, दया कर अपने दामन में छुपा लो सांवरे प्रियतम। दया कर, अब दया कर, दया कर अपने दामन में छुपा लो सांवरे प्रियतम। मैं काबिल तो नहीं, लेकिन तुम अपनी मेहरबानी से। मैं काबिल तो नहीं, लेकिन तुम अपनी मेहरबानी से मुझे भी देखो करुणा कर। मुझे भी देखो करुणा कर। संभालो सांवरे प्रियतम। दया कर अपने दामन में छुपा लो सांवरे प्रियतम। तेरी माया से छलिया बड़ा घबरा गया हूँ मैं। तेरी माया से छलिया बड़ा घबरा गया हूँ मैं। तो मुझे दो आसरा अब तो। मुझे दो आसरा अब तो। संभालो सांवरे प्रियतम। दया कर अपने दामन में छुपा लो सांवरे प्रियतम। मुझे भी अपने चरणों में जगा दो सांवरे प्रियतम। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राम, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए मोर मुकुट वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। कल की कथा में हम व्रत के बारे में पढ़ रहे थे और वो ये था कि प्रातः काल में 4 ग्रास और सायंकाल में न खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 में ब्रह्मकूज व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौ मूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकूज होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही और काली गौ का घी। यदि किसी वजह से ये ना मिल सके तो दूसरी तरह का पंचगव्य हो सकता है, जिसका प्रमाण है गौमूत्र 8 मासा, गोबर 16 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा और कुशा का जल 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंध द्वारा से गोबर पय पृथ्वी से दूध, दधि क्राव्यों से, मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और देव्यस्ति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेदों के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती, इदं विष्णु विक्रमे, शर्वती, मनस्तोक, शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करना चाहिए। यह पलाश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना करे और भगवान की प्रार्थना करे। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गौदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रत करने से व्रत करने वाला भगवान का अति प्रिय होता है और वह परम पद को प्राप्त होता है। और इसके बाद 5वां अध्याय कि ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर ब्रह्म ऋषि नारद बोले कि हे भगवान, अब कृपा करके कार्तिक मास का कोई उत्तम व्रत सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत खास कर सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस पर श्री नारद जी ने पूछा कि हे तात, इस व्रत की क्या विधि है और यह कब किया जाता है? नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पुत्र, यह अति गोपनीय व्रत है, किंतु तुम्हारे स्नेह से यह कार्तिक मास का व्रत मैं तुम्हें कहता हूं। सो तुम सावधान होकर सुनो। अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर दंत मंजन आदि करें,
फिर संगम, नदी, सरोवर, कुंड व कूप अथवा घर पर ही स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर नहीं धोएं और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करें और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करें कि हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा तथा मेरे संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही जलपान करना चाहिए, अर्थात वह दिन भजन कीर्तन में व्यतीत करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, सायंकाल में हमारा यानी ब्रह्मा जी का चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजन करना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनाएं, फिर उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाएं। उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह अश्विनी पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े वृक्षों और गौदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन व्रत वस्त्र दान करती है, वह कपड़े के सूत्रों के धागों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, वह मस्तक पर निर्मालय धारण करती है। वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्ध जनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें कि हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप स्वयं ही पूरी करें। हे नारद, जो कोई भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए एक और भजन के साथ आज इस कथा को विराम करते हैं, क्योंकि सभी का व्रत है। तो आज थोड़ी देर कथा में ध्यान लगाएं, प्रभु का ध्यान करें। जैसे कि भगवान ने कहा, कथा में भी वर्णन किया है कि व्रत करके आप पूजा में, ध्यान में प्रभु का नाम सिमरन करें। तो एक कोशिश करते हैं एक भजन के माध्यम से। गोपी मनोहर सुंदर हरिओ,
गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। आप भी गाइए। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। करत गोपिन संग रास विलासा। करत गोपिन संग रास विलासा। सबकी पूर्ण करे अभिलाषा। आपको बात है ना, रास में प्रभु हर एक सखी के साथ प्रभु स्वयं थे, तो सबकी अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। करत गोपिन संग रास विलासा। सबकी पूर्ण करे अभिलाषा। हरि हरि बोल तू मेरे हर रोम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। मस्तक तिलक अलक मतवाली। मस्तक तिलक अलक घुंघराले। कहाँ हो आओ कान्हा बांसुरी वाले। लूट लो हंस के ये पल अनमोल। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। गोपी मनोहर सुंदर हरि ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। नारायण ओम हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद हरि नारायण ओम। राधे गोविंद
गोविंद हरि नारायण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो इसी के साथ ही कथा को विराम देते हैं और सभी प्रेम से बोलेंगे क्या? जय बंसी वाले की जय। जय श्री राधे। आप सभी का दिन बहुत बहुत खुशियों से बीते। जय बंसी वाले की।